दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड्स 2025 पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। इनमें से एक भारतीय को भी ये पुरस्कार दिया गया है। आने वाले एग्जाम्स में इस टॉपिक से एक प्रश्न आप 100% श्योर मानिए। मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज भी बनाया है ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर न जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ। इस क्लास की PDF फाइल आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन HD पॉइंट, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री PDF सेक्शन में जाइएगा, आपको काफ़ी सारी फ्री PDF मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा पेड कोर्स भी अवेलेबल है, पेड टेस्ट सीरीज भी है, पेड PDF भी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वार्षिकांक PDF फाइल चाहिए कंप्लीट जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक अपडेटेड, जिसमें आपको 32 से ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे। इसमें लगभग आपको टोटल 5000 क्वेश्चन कंप्लीट डिटेल के साथ में मिलेंगे। इसका प्राइस जो है बढ़ के 55 रुपीज़ हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं कोई दिक्कत आए तो। चलिए देखते हैं ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में पहले हम डिटेल में समझ लेते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ग्रैमी अवार्ड्स फ्रेंड्स ये क्यों प्रदान किए जाते हैं? संगीत क्षेत्र में उपलब्धियों को पहचानने के लिए दिया जाता है। कौन सा देश प्रदान करता है? अमेरिका। अमेरिका द्वारा जो है ग्रैमी अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये ग्रैमी अवार्ड्स की फ़ोटो है। 2025 का आयोजन हुआ है 2 फरवरी 2025 को। पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह कब हुआ था? 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। और ग्रैमी अवार्ड्स की शुरुआत भी कब हुई? 1959 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे ग्रैमी अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई? 1959 में। देखिए, भारत की तरफ से पहला ग्रैमी अवार्ड अपने सितार वादन के लिए मशहूर पंडित रविशंकर को 2013 में मिला था। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भारत के लिए पहला अवार्ड ग्रैमी अवार्ड किसने जीता था? पंडित रविशंकर। 2025 का ये 67वां संस्करण है। सबसे अधिक नामांकन किसके लिए हुआ है? बेयोंसे के लिए सबसे अधिक नामांकन हुआ, 11 नामांकन हुआ। सबसे अधिक पुरस्कार किसने जीता है ग्रैमी 2025 में? केंड्रिक लैमर। इन्होंने 5 पुरस्कार जीते हैं, केंड्रिक लैमर ने। अब देखिए भारत के लिए देख लेते हैं। तो भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार हैं चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स 2025 में अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम या एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। 71 वर्षीय चंद्रिका टंडन के लिए यह पहला ग्रैमी पुरस्कार था। इससे पहले चंद्रिका टंडन को उनके एल्बम सोल कॉल के लिए 2011 में ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। तो उनका एल्बम किसके लिए दिया गया है? त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज कैटेगरी में दिया गया है। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड्स किस क्षेत्र का उत्कृष्ट पुरस्कार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगीत। ग्रैमी अवार्ड्स संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्ट पुरस्कार है। अगला प्रश्न, ग्रैमी अवार्ड्स किस देश का संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार है? राइट आंसर है ऑप्शन है अमेरिका। ग्रैमी अवार्ड्स अमेरिका देश का संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार है। अगला प्रश्न, ग्रैमी अवार्ड पहली बार कब प्रदान किए गए थे? इस क्वेश्चन को एग्जाम्स के लिए 5 स्टार मार्क करना है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 मई 1959 में। ग्रैमी अवार्ड्स पहली बार 4 मई 1959 को प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न, ग्रैमी अवार्ड्स को कौन प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंसेज द्वारा ग्रैमी अवार्ड्स दिया जाता है। अगला प्रश्न, ग्रैमी पुरस्कार में 4 प्रमुख श्रेणियां कौन सी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड, सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार। देखिए लास्ट में मैं आपको कंप्लीट ये पूरी लिस्ट भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अगला प्रश्न, 2025 में ग्रैमी अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है 67वां। 2025 का ये 67 संस्करण था जो लॉस एंजलिस अमेरिका में हुआ है। अगला प्रश्न, ग्रैमी अवार्ड्स को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है ग्रामोफोन अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड्स को जो है मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। डिटेल में समझते हैं। ग्रैमी की ट्रॉफी का डिजाइन ग्रामोफोन की तरह ही होता है, जिसे जॉन विलिंग्स ने अपने हाथों से बनाया था। जॉन विलिंग्स को ग्रैमी मैन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जॉन विलिंग्स कोलोराडो स्थित कंपनी विलिंग्स आर्ट वर्क्स की ग्रैमी ट्रॉफी जो है तैयार करती है। अभी SSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था किसे ग्रैमी मैन के नाम से जाना जाता है? जॉन विलिंग्स को। ये क्वेश्चन आपको जो है बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे?
राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे पंडित रविशंकर, जिनको 1968 में दिया गया था। आइए डिटेल में समझ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर थे। पंडित रविशंकर मशहूर सितार वादक और संगीतकार थे। उन्हें 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिला। वहीं 2013 में उन्हें ग्रैमी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। और पहली बार कब मिला था? 1968 में इनको पहली बार दिया गया था। अगला प्रश्न, रिकी केज को सर्वश्रेष्ठ नए युग का एल्बम संसार की हवाएं के लिए ग्रैमी अवार्ड किस वर्ष प्रदान किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2015 में रिकी केज को सर्वश्रेष्ठ नए युग का एल्बम संसार की हवाओं के लिए 2015 में ग्रैमी अवार्ड मिला था। अगला प्रश्न, ए आर रहमान ने स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2। ए आर रहमान ने स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए 2008 में सर्वश्रेष्ठ संकलन, साउंड ट्रैक एल्बम और विजुअल मीडिया के लिए लिखा गया सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, किस एकमात्र भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को 2013 में ग्रैमी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता एकमात्र भारतीय बन गए। अगला प्रश्न, 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 कितने भारतीयों ने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1। देखिए, 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में एक भारतीय ने ग्रैमी, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक ने जीता है। देखिए, चंद्रिका टंडन ने साउथ अफ्रीकन बांसुरी वादक वाउटर केलरमैन और जापान के इरू मात्सुमोतो के साथ में एल्बम त्रिवेणी के लिए जो है इनको दिया गया। इनको दुनिया भर से इस एल्बम के लिए जो प्यार मिला था। इस बड़ी जीत पर खुद प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में, जो कि 2025 लॉस एंजलिस में हुआ, त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम का ग्रैमी अवार्ड जीता। एल्बम थीम था प्राचीन संस्कृत मंत्रों और वाद्य यंत्रों के संयोजन से उपचार, आंतरिक शांति और ध्यान। अगला प्रश्न, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला है तन्वी शाह। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है तन्वी शाह। 2008 में इनको मिला था। तन्वी शाह ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्होंने साल 2010 में फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के गाने जय हो के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था। अगला प्रश्न, 67वां ग्रैमी अवार्ड का आयोजन कब हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन है 2 फरवरी 2025 को 67वां ग्रैमी अवार्ड का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, 67वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन में लॉस एंजलिस, अमेरिका में। लॉस एंजलिस, अमेरिका में ग्रैमी अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए। 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन है काउ बॉय कार्टर के लिए बियॉन्से को दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बियॉन्से, ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये सिंगर हैं। इनके म्यूजिक काउ बॉय कार्टर के लिए दिया गया बियॉन्से को। गायिका बियॉन्से ने काउ बॉय कार्टर के लिए अपना पहला एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, इतिहास रच दिया। इससे पहले उन्हें इस श्रेणी में 4 बार नामांकित किया गया था। अगला प्रश्न, 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम यानी बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सबरीना कारपेंटर ने शॉर्ट एंड स्वीट के लिए। ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं सबरीना कारपेंटर। इनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड। अगला प्रश्न, 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ देशी एल्बम यानी बेस्ट कंट्री एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बियॉन्से ने जीता है काउ बॉय कार्टर के लिए। ये फोटो में देख पा रहे हैं, ये बियॉन्से सिंगर हैं। अगला प्रश्न, 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो परफॉर्मेंस यानी बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सबरीना कारपेंटर एस्प्रेसो के लिए। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो परफॉर्मेंस यानी बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का पुरस्कार सबरीना कारपेंटर ने जीता है एस्प्रेसो के लिए। अगला प्रश्न, 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में सर्वाधिक पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंड्रिक लैमर ने सर्वाधिक 5 पुरस्कार जीता है 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में। अगला प्रश्न, 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंड्रिक लैमर ने जीता है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस के लिए। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है केंड्रिक लैमर। जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये सिंगर केंड्रिक लैमर हैं। अगला प्रश्न, 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में किस सॉन्ग को सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है नॉट लाइक अस।
नॉट लाइक अ सॉन्ग को सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ये सिंगर से कौन है? केंड्रिक लैमर। केंड्रिक लैमर ही हैं, इसी गाने को दिया गया सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड। चलिए अब हम सभी कैटेगरी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विनर्स हैं हम देख लेते हैं कंप्लीट। तो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है बियोंसे ने काउबॉय कार्टर के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है केंड्रिक लैमर ने नॉट लाइक अस। सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर नॉट लाइक अस सॉन्ग के लिए। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है चैपलिन रॉन ने, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का जीता है सबरीना कारपेंटर ने एस्प्रेसो के लिए। बेस्ट पॉप एल्बम का अवार्ड जीता है सेवरीना कारपेंटर ने शॉर्ट एंड स्वीट के लिए। बेस्ट कंट्री एल्बम जीता है बियोंसे ने काउबॉय कार्टर के लिए। बेस्ट कंट्री डुओ ग्रुप परफॉर्मेंस जीता है बियोंसे एंड मिल्की साइरस ने मोस्ट वांटेड के लिए। बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड जीता है जी कोले ने द ऑफ सीजन के लिए। बेस्ट रॉक एल्बम का अवार्ड जीता है द ब्लैक क्रॉस शेक योर मनी मेकर के लिए। बेस्ट R&B सॉन्ग जीता है कहलानी आफ्टर आवर्स के लिए। बेस्ट डांस इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस का जीता है जस्टिस एंड टेम इम्पाला ने वी आर द पीपल के लिए। बेस्ट स्कोर साउंड ट्रैक जीता है BRM केरी गॉड ऑफ वार रैंक नोक वाला के लिए। द ड्री ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड जीता है एलिसिया कीज ने। तो डॉक्टर ड्री ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड जीता है एलिसिया कीज ने। तो हमने कंप्लीट सभी कैटेगरी देख ली और कंप्लीट हमने विनर भी देख लिया। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेनरी मैंसिनी। देखिए पहली बार ग्रैमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ एल्बम के लिए दिया गया था हेनरी मैंसिनी को। एक ही रात में सर्वाधिक ग्रैमी जीतने का रिकॉर्ड किस कलाकार के पास है? राइट आंसर है ऑप्शन है माइकल जैक्सन। देखिए माइकल जैक्सन के पास एक ही रात में सर्वाधिक ग्रैमी जीतने का रिकॉर्ड माइकल जैक्सन के पास है। तो देखिए एक ही रात में 8 ग्रैमी जीतने वाले पहले कलाकार माइकल जैक्सन 1983 में। उस रोमांचक साल में जैक्सन एक ही रात में 12 नामांकन प्राप्त करने वाले पहले कलाकार भी बने थे। अब हम लास्ट में देखेंगे प्रमुख भारतीय ग्रैमी पुरस्कार विजेता जो हैं उनकी पूरी लिस्ट। देखिए दिवंगत सितार वादक पंडित रविशंकर ने यह पुरस्कार 5 बार जीता है, जो किसी भारतीय मूल के संगीतकार के लिए अधिकतम है। उन्होंने 2013 में ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जीता है। इसके अलावा दिवंगत तबला वादक जाकिर हुसैन ने 4 बार यह पुरस्कार जीता है। रिकी केज ने 3 बार जीता है। AR रहमान बांसुरी वादक राकेश चौरसिया रिकॉर्ड निर्माता PA दीपक ने इसे 2 बार जीता है। वहीं वादक विश्वमोहन भट्ट, गीतकार गुलजार, गायक संगीतकार शंकर महादेवन, तबला वादक V सेल्स गणेश, संगीतकार गणेश राजगोपालन, ऑडियो इंजीनियर S श्रीधर, गायक और गीतकार तन्वी शाह और शक्ति ने एक बार यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये सारे आपको इंडियन का भी याद रखना है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट देख लिया फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कंप्लीट वार्षिकांक PDF फाइल आप जरूर पढ़िए हमारा, इसकी प्राइस है 55 रुपीज़। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। इसमें कंप्लीट तैयारी आपकी करंट अफेयर्स की हो जाएगी। ऑल सब्जेक्ट का महापैक आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। इसकी कीमत 199 रुपये है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे, स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान GK, जिस ब्रह्मास्त्र, मैथ्स, जनरल साइंस, सोल्यूशन, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ये नोट्स आपके कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। इसकी प्राइस मात्र 199 रुपये। आप सोचिए पूरे एक साथ आप लेंगे 199 मिल रहा है। अगर आप इसको अलग अलग लेंगे तो आपको लगभग 500 में पड़ेगा। इस ऑफर का लाभ उठाइए, बहुत कम सीमित समय के लिए ऑफर है ये। इसको खरीदने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। पेड कोर्स में जाके आप इसको बात कर सकते हैं। और GK GS का क्रैश कोर्स भी, वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। इसकी मात्र प्राइस 149। इसमें भी PDF फाइल मिल जाएगा आपको। दोनों का आपको अगर खरीदना है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। पेड कोर्स में आप जाके पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्स में शो होने लगेगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, बताइए वीडियो रोककर 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने मेहनत की है तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।